जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। 79th स्वतंत्रता दिवस की आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूँ यह इंडिपेंडेंस डे आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस लेके आए, बहुत कुछ अच्छे बदलाव लेके आए। तो साथियों, सबसे पहले तो एक खुशखबरी मुझे आप लोगों तक देनी थी। स्ट्रीट्स डॉग्स को लेकर दिल्ली एनसीआर में जो बवाल मचा हुआ है, जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, काफ़ी लाखों की तादाद में लोग इंडिया गेट पे 11 अगस्त की शाम को ही बेसिकली 11 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और 11 अगस्त की शाम को ही लाखों की तादाद में इंडिया गेट पर जाकर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और कड़े शब्दों में सुप्रीम कोर्ट की निंदा तक जताई है। और कुछ लोगों ने तो ऐसे ऐसे कमेंट्स किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की नज़र वहाँ तक नहीं जाती जहाँ वोट चोरी होते रहते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट की हर बात माने, सुप्रीम कोर्ट भगवान थोड़ा है। मतलब सब लोगों ने अपने अपने थॉट्स, अपने अपने माइंड के अनुसार सबने कमेंट्स दिए हैं, सबने पोस्ट किए हैं। तो सबसे पहले तो गुड न्यूज़ ये है डॉग लवर, एनिमल लवर के लिए, आप सबको वैसे पता तो चल गई होगी, हमारे माननीय श्री CJI मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने इस केस को बिल्कुल सिरे से रीओपन करने के लिए बोला है और इस केस को 3 जजों की बेंच को सौंप दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता एंड जस्टिस LV अंजारिया की बेंच को इस केस को सौंप दिया है। और इस केस की बिल्कुल स्टार्टिंग से इसकी सुनवाई के लिए उन्होंने ऑर्डर जारी किए हैं। तो ये बहुत अच्छी मतलब गुड न्यूज़ है और मैं आशा भी करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो जनता के हित में ही होगा और हम सब के लिए ही होगा। और एक्चुअली आई ऑल्सो डॉग लवर, बट सुप्रीम कोर्ट का भी देखो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट डॉग को मतलब हेट करती है, सुप्रीम कोर्ट एनिमल को हेट करती है, उनका कुछ इंटेंशन है डॉग्स को लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली 2025 और 2024 की अगर आप रिपोर्ट उठा के देखोगे ना तो रेबीज़ के केसेस सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जनता के हित में ही मतलब काम किया है, उनको जनता के हित के लिए ही स्ट्रीट्स डॉग को शेल्टर हाउस के लिए ऑर्डर जारी किए हैं। बट यहाँ पे सवाल ये लोगों के मन में खटक जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि 8 वीक के अंदर हम शेल्टर हाउसेस बनवा देंगे। तो ये बात देखो बोलते ना हजम नहीं होना, क्योंकि दिल्ली के अंदर सिर्फ नोएडा की अगर मैं बात भी नहीं करूँ तो 3 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट डॉग्स हैं। उन्हें आप कैसे 8 वीक के अंदर कैसे शेल्टर हाउस के अंदर आप कैसे कवर कर लोगे? मेरा तो जो मानना है, मैं तो ये कह रहा हूँ शेल्टर हाउस की आप बात छोड़ दो, आप डॉग ही 8 वीक के अंदर आप पकड़ नहीं सकते। क्योंकि आपको पता होगी डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स को लेकर अगर गवर्नमेंट की तरफ से या शेल्टर हाउस की तरफ से कोई आता है तो पक्का झगड़े का कारण बन सकता है। ये बात आप नोट कर लेना, क्योंकि सबके स्ट्रीट डॉग्स कुछ के मतलब कई सालों से हैं, तो कोई ऐसे मतलब नहीं जाने देगा, या हाथापाई भी होगी या केसेस होंगे, या बहुत मतलब इतना इजीली नहीं है कि डॉग्स को पकड़ना या शेल्टर हाउस बना देना इतनी जल्दी और ये सब डॉग्स आप वहाँ आ जाओगे। तो ये इम्पॉसिबल टास्क है मेरी नज़रों में, और आपकी नज़रों में क्या है वो आप कमेंट करके बताना। तो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था रिमूवल स्ट्रीट डॉग्स फ्रॉम दिल्ली NCR स्ट्रीट्स, और 11 अगस्त की शाम को इंडिया गेट पर प्रदर्शन स्टार्ट हो गया। काफ़ी लाखों के लोगों की तादाद में वहाँ पे जनता जमा हुई, वहाँ पे जमकर प्रदर्शन किया, घोर निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट की कड़ी शब्दों में सुप्रीम कोर्ट की वहाँ पे निंदा करी है और निंदा जताई है। और अलग अलग कमेंट्स पास किए हैं। आप सोशल मीडिया पे देखोगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, हर जगह आपको यही न्यूज़ देखने के लिए मिलेगी। दिल्ली स्ट्रीट डॉग या सुप्रीम कोर्ट इंसाफ दो या ये दो, मतलब टोटली सोशल मीडिया पे दिल्ली स्ट्रीट डॉग्स का ही चर्चा आपको देखने के लिए मिलेगी, वही न्यूज़ आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगी। तो आपकी क्या राय है इसमें? देखो मेरी राय यह है कि भाई अगर समाज में एक इंसान गलत निकल जाए तो पूरे समाज को हम सज़ा नहीं देते हैं। मैं मानता हूँ कि स्ट्रीट डॉग्स में कुछ डॉग्स ऐसे हैं कि काट लेते हैं या वो मेंटली इशू ने थोड़ा हो जाता होगा, नो डाउट। तो प्लीज़ आप उनका इलाज कराइए, उन्हें वहाँ से अलग ले जाइए, हेल्पलाइन नंबर दीजिए सबको हर स्टेट्स में कि अगर आपको डॉग परेशान करता है तो उसकी
24 आवर के अंदर अंदर उसका मतलब इलाज हो जाएगा, उसको वो डॉग वहाँ से चला जाएगा या उसका इलाज होगा, तो ये चीज़ जायज़ होता है। या फिर ऐसा नहीं कि एक डॉग ने काटा है तो उसकी सज़ा पूरा दिल्ली एनसीआर के स्ट्रीट डॉग्स भुगतें, ये कहीं से कहीं तक भी लागू नहीं होती चीज़ें। और ऐसे ही इंसान में अगर कोई इंसान मर्डर कर दे या रेप कर दे तो ऐसा थोड़ी कि पूरी सोसाइटी को उसकी सज़ा भुगतनी है। जिसने मर्डर किया है, जिसने रेप किया है, उसे आप ले जाइए, उसे आप सज़ा दीजिए, आप जो आपका कानूनी तरीका है। तो ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। बाकी ऑर्डर आने का ही अब आज तो 15 अगस्त हो गया और कल आई थिंक कोर्ट बंद रहेंगे, तो आई थिंक मतलब 2-3 दिन के अंदर ये फैसला आने वाला है और आई होप फैसला जनता के हित में होगा और हमारे डॉग्स लवर स्ट्रीट डॉग्स भी हमारे साथ ही रहेंगे, वो भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। ऐसा नहीं है, देखो डॉग बहुत मतलब प्यारे होते हैं बहुत, सच में। आप उन्हें खाना भी नहीं दोगे ना, वो तब भी आपसे मांगते नहीं हैं, वो आते हैं बैठे रहते हैं, वो आपसे क्या जाता है। ये हाई क्लासेस जितने लोग होते जा रहे हैं, लोगों की थिंकिंग की डॉग्स हटनी चाहिए। हाँ, वहीं पे आप 50-50 हज़ार का 1-1 लाख का ब्रीड लेके आ रहे हो, वो डॉग्स नहीं है। आप चाइना से आप ब्रीड्स, जो चाइना की ब्रीड्स है ये, जैसे कि ये आपका पग डॉग हो गया, आप देखोगे नोएडा दिल्ली के अंदर जितने भी आप सोसाइटी देखोगे पग स्टॉक आपको बहुत मोस्टली डॉग्स मिलेगा। और आप देखोगे लेब्रा, ये सब ब्रीड है, ये सब बाहर की ब्रीड है। तो हम बाहर की कंट्रियों की जो ब्रीड है उन्हें हम रखेंगे, और जो इंडिया की है मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें भी रखो, एटलीस्ट वो तुम्हारे घर में नहीं रह रहे, बाहर सड़क पर रह रहे हैं, उनके लिए तुम 2 रोटी नहीं दे सकते, तो उनका मतलब जगह तुम अच्छी नहीं हो। तो ये चीज़ें थोड़ा सोचना चाहिए और सबको मिलके डॉग्स लवर का, एनिमल लवर का उनका साथ देना चाहिए, उनके प्रोटेस्ट में उनके साथ खड़ा होना है। और